आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। केजरीवाल जी को अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया है देश में मोदी जी ने, और इनको राजनीतिक कैदी बना दिया है। भाजपा के गानों में जू भी रेंग रही है और वो डरे भी हुए हैं। उन्हें पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने अच्छा नहीं किया है। प्रधानमंत्री हैं, वो एक मुख्यमंत्री डर रहा है। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो? काम कर रहा है ना वो, कुछ तो नहीं कह रहा आपको। ओहो, उनको कहना के छोड़ दीजिए। वो तो कहते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। कौन कहते हैं? मोदी जी। प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री चुन लिया ना, 240 सीटें दे दी उनको। उनकी सीटें 315 से 320 से 240 पे आ गए हैं। जो उनको सही लगता है उस राहुल गांधी ने कितनी बार बोला केजरीवाल के लिए? अभी राहुल गांधी जी ने नहीं बोला अभी। अरे एक आधा कार्यकर्ता तो होगा, कोई तो होगा। मुझे 10 टोपी भी नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस वालों की तो कहीं। मंदिर बनवाए थे ना आपने, मंदिर बनवाया था, हुआ क्या? रिजल्ट 0 रहा वहाँ पर। आप लोग जरूरी हारते जा रहे हैं, बट हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये चीज आप एक्सेप्ट कर लो, कांग्रेस वाले आपके साथ नहीं है। ये जबरदस्ती हम एक्सेप्ट कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंगला है। दीपक जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा के कानों पर जू भी रेंग रही है, नहीं रेंग रही है अभी? भाजपा के गानों में जू भी रेंग रही है और वो डरे भी हुए हैं। उन्हें पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने अच्छा नहीं किया है। जनता आज उनके खिलाफ है। जनता उनको जवाब देने वाली है। चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं और जनता बता देगी कि जैसे दिल्ली में 2 बार से 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से जीत रही है, इस बार उससे भी बड़ा बहुमत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा फर्क होता है। जनता दिल्ली में चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अच्छे काम किए हैं, जिन अच्छे कामों को उन्होंने शुरू किया है, दिल्ली में बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, हर चीज़ जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अच्छी की है, वो ऐसे ही चलती रहे। और जनता को पता है अगर भाजपा गलती से आ गई यहाँ पे तो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। सही नेता जनता को प्रधानमंत्री चाहिए, उसमें क्या समस्या है फिर? प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री चुन लिया ना, 240 सीटें दे दी उनको। उनकी सीटें 315 से 320 से 240 पे आ गए हैं। अगले शायद साफ भी हो जाए। जनता अगली बार प्रधानमंत्री भी दूसरा चुनेगी और दिल्ली में जो अच्छा काम कर रहा है वो दिल्ली में रिपीट करेगा। की बार कहाँ कमी रही? आपका कांग्रेस से गठबंधन था, 7 सीटें हैं लोकसभा की, एक भी सीट नहीं जीत पाए आप। जनता देश में देखती है, जनता देश में देखती है कि क्या चल रहा है, कि उन्हें एक चेहरा चाहिए होता है। और जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो हम बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़े, आप समझेंगे। हम दिल्ली में, पंजाब में चुनाव लड़े। जब एक बड़ा 7 सीटों पर तो लड़े ना कांग्रेस के साथ, 4 सीटें आपके पास थी। तो आप चिंता मत करिए, इस बार नहीं तो अगली बार 100% दिल्ली में 3 बार से, जैसे हर बार विधानसभा में भाजपा साफ होती नजर आ रही है, अगली आपको लोकसभा में साफ नजर आएगी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर रिंकू गुप्ता। रिंकू जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, हासिल क्या हो रहा है? नहीं, हासिल क्या हो रहा है कि जो बीजेपी है वो भी डरी तो हुई है, क्योंकि सीएम साहब जब बाहर आएंगे तो इनका जो भी वोट शेयर, जैसे भी अभी आप पूछ रहे थे वोट शेयर की, आपने कांग्रेस के साथ मिलकर क्या किया? आपने देखा कि वोट शेयर पहले जो हमारा, मैं अपने ईस्ट दिल्ली की बात करता हूँ, ईस्ट दिल्ली में जो हमारे लास्ट टाइम जो बीजेपी के जो जीते थे, गौतम गंभीर 5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार जो वोट शेयर है वो 90,000 वोटों से जीते हैं, तो वोट शेयर तो बड़ा ही है हमारा। नहीं, वोट शेयर देख के आप खुश होते हैं? जो जीत जाते तब ज़्यादा खुश होते हैं? वो धीरे धीरे जो लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है वो तो हो ही रही है ना इस चीज़ की। जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, प्रदर्शन तो आप लगातार करते रहते हैं। अभी हाल में देखा कांग्रेस वालों ने भी आपके खिलाफ प्रदर्शन किया था जब पानी की समस्या दिल्ली में हो रही थी, तो आपका गठबंधन कहाँ है फिर? नहीं, गठबंधन तो है। तो गठबंधन है तो फिर प्रदर्शन क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं? वो बीच में थोड़ा सा वो हो गया था, मिसगाइड हो गया था इसकी वजह से। या भूल गई थी कांग्रेस वाले कि आपका गठबंधन है? ऐसा नहीं है। आपने याद दिलाया बाद में उनको जाकर कि हमारा तो गठबंधन है, हमारे खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए तो ऊपर जो कमेटी है वो बात करेगी ना उसके लिए। कांग्रेस के नेता भी है, कांग्रेस वाली एक भी टोपी नहीं दिखाई दे रही मुझे कहीं। कांग्रेस के नेता आए हुए हैं। कार्यकर्ता कहाँ है? अच्छा, कार्यकर्ता होंगे, लेकिन मैं तो जानता नहीं ना कांग्रेस के। तो नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोगों का गठबंधन है, दिल्ली में आप लोगों ने चुनाव तो साथ लड़ा, लेकिन जब केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात आती है, केजरीवाल को बाहर निकलने की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है बस? नहीं, दूसरी पार्टी भी उठाती हैं जो उनको सही लगता है उस राहुल पार्टी। गांधी ने कितनी बार बोला केजरीवाल के लिए? अभी राहुल गांधी जी ने नहीं बोला अभी। तो कौन बोलेगा फिर? मुझे बताओ, गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, तो जब राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? ममता बनर्जी जी बोल रही हैं, हमारे जो झारखंड के हैं वो भी बोल रहे हैं। बाकी राहुल गांधी क्यों नहीं बोलो? नेता प्रतिपक्ष हैं आप लोगों के। हाँ है, बोलेंगे वो भी आम बोलेंगे। आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है बस केजरीवाल को बाहर निकालना। नहीं, देखो वो तो हमारे मुखिया हैं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती ही है। वो भी धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे सब लोग। अब मुझे बता दीजिए, एक लाल टोपी है कांग्रेस की टोपी, कहीं भी अगर एक टोपी दिखाई दे रही हूँ? हाँ, यहाँ भी है नहीं। गठबंधन में कमी है ना कहीं? गठबंधन। आपका क्या नाम है? सहदेव शर्मा। सहदेव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, गठबंधन के साथ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप लोगों को प्रदर्शन होता है तो अन्य जो आपके गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वो पार्टियां कहीं गायब हो जाती हैं।
नहीं, वो देखिए दिल्ली में जो है हमारा आम आदमी पार्टी का ज़्यादा रोल रहता है। अगर आप बाहर के यूनिट में देखें तो बाहर है कई जगह जहाँ कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल के लिए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इसलिए यहाँ ज़्यादा आम आदमी पार्टी के आपको लोग आप इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन मत करिए, फिर आप आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन करिए। नहीं, गठबंधन देखिए पार्टी के रहेगा तो पूरा इंडिया का ही रहेगा ना प्रदर्शन। तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहेगा तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है सिर्फ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि मेन जो हमारा मुखिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो, कांग्रेस हमारे साथ अभी अभी जुड़ी है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा। कुछ हम उन लोगों का लिए करेंगे, कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। गठबंधन का यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे उनका कांग्रेस नहीं समझ पा रही आप लोगों को भी? ऐसा नहीं है नहीं समझ पा रहे, लेकिन कांग्रेस के कुछ अलग पॉलिसीज से चल रहे थे, हम लोगों की अलग पॉलिसीज थी। अभी जब दोनों लोग जुड़े हैं तो पॉलिसीज में टाइम लगेगा ना एकजुट होने में। तक कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है दिल्ली में, इतने साल राज किया है उन्होंने, अपनी जमीन तलाश रही है दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल को बाहर ना निकाल के। नहीं, देखिए हम किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं कह सकते इस चीज़ के लिए ना कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। जब गठबंधन का मतलब है तो गठबंधन ही सरकार बनेगी, जो भी सीएम बनेगा, जो भी नेक्स्ट सीएम बनेगा वो गठबंधन से ही बनेगा, तो उसमें कोई एक पार्टी का बनना तो अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आपके प्रदर्शन की बात आती है तब आप लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो सरकार तो बनना भी दूर की बात है ना। कहीं नहीं, बात वही मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन बाहर जहाँ पे कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा दबदबा नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में नहीं है उस हिसाब से जितना आम आदमी पार्टी का है। अरे एक आधा कार्यकर्ता तो होगा, कोई तो होगा। मुझे 10 टोपी भी नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस वालों की तो कहीं। ऐसा नहीं है, देखिए जो कांग्रेस के जो जितने भी जो नेता वगैरह आए हैं वो बेसिकली सब लोग उस तरफ हैं। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेंगे लोग। ठीक है, मैं उस तरफ होकर आता हूँ, मैं देखता हूँ। आप आइए, देख के आइए पूरा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने भी अभी एंट्री की है, तो हम लोगों ने भी अभी सबसे मुलाकात नहीं हुई है, तो अंदर हैं लोग। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। संध्या जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, हासिल क्या हो रहा है? कुछ दिखाई दे रही है, कुछ राह दिखाई दे रही है कहीं? रही राह तो दिखाई दे रही है, दिखाने वाला नहीं चाहते दिखाएं। ठीक है, राजतंत्र की सरकार चल रही है, इन्होंने राजतंत्र बना रखा है। राजतंत्र में इसकी राजा जो चाहेगा वही करेगा, वही चल रहा है, तानाशाही चल रही है और इसको खत्म होना पड़ेगा। देखिए ये प्रूफ हो चुका है अयोध्या में कि आपने जो किया था, हम मंदिर बनवाए थे ना, आपने मंदिर बनवाया था, हुआ क्या? रिजल्ट 0 रहा वहाँ पर। आप लोग जो बस जरूरी हारते जा रहे हैं, बट हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो करना क्या है कि चलो अभी मुख्यमंत्री को सताया जाए। डर किससे है उनको? एक राजा जो देश का राजा है, मतलब कि प्रधानमंत्री है, वो एक मुख्यमंत्री डर रहा है। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो? काम कर रहा है ना वो, कुछ तो नहीं कह रहा आपको, वो काम कर रहा है गरीबों के लिए, गरीबों के लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप खुद, ठीक है, बस यही है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप हार स्वीकार की बात करते हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुए, आप लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़े। ईवीएम का मेन मुद्दा है, हम सच बोलते यही होता है। हमारा जो लोकसभा आता है वो आता है नजफगढ़ का, ठीक है, जिला आता है वहाँ पे। वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, अच्छे खासे हमारे माहौल मिश्रा जी खड़े थे, जीत रहे थे, पता नहीं क्या लास्ट में इन्होंने ड्रामा किया। हार का जो झोल है सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही होता है सिर्फ ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बने रहना है, वहाँ से हटना नहीं है, तो वहाँ झोल दिखाना है। नीचे दिखा देते हैं कि नहीं जी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और जब चुनाव आता है लोकसभा का तो ड्रामा दिखा दिया जाता है। ईवीएम का झोल आपके अनुसार लोकसभा चुनाव में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं करते ये लोग? क्योंकि उनका मुख्यमंत्री दिखाना है ना पब्लिक को कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री सीख रहा है। एक बात बताइए, जो प्रदर्शन है ये इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है? जी बिल्कुल। एक टोपी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की कहाँ है? टोपी लगा, अब गर्मी के मौसम टोपी नहीं लगाया। आप लोग टोपी क्यों लगा रहे हैं? मैं एकदम सच्ची से भाई हूँ आम आदमी पार्टी की। लेकिन जब मैं बात करूँ सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग कहाँ हैं? सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ये भी हैं। देखिए सारे कांग्रेस के लोग कहाँ हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ हैं जब गठबंधन का आपका प्रदर्शन है? बैठिए, देखिए कांग्रेस ही आ गए, कांग्रेस ही आ गए, आइए, ये कांग्रेस ही है। ये आप कांग्रेस ही हैं? क्या नाम है? प्रमोद पासवान। प्रमोद जी, मुझे आप एक बात बताइए, कुछ दिन पहले अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? नहीं जी, हम पानी को लेकर प्रदर्शन नहीं किया? विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आज जो जरूरत है, केजरीवाल जी को अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया है देश में मोदी जी ने, और इनको राजनीतिक कैदी बना दिया है। मोदी जी ने केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बना दिया। नेता प्रतिपक्ष हैं, कितनी बार केजरीवाल के खिलाफ मुद्दा उठाया अभी तक? अब कोई मुद्दा नहीं है, हमारी विचारधारा अलग, मतलब बातें हो सकती है पर विचारधारा एक है। हम बात बताइए, एक मिनट, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, अभी जब आप लोग लोकसभा चुनाव लड़े, आप लोग सब साथ में थे, अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करिए पानी को लेकर। ये केजरीवाल जी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, अघोषित इमरजेंसी है सर। पानी के खिलाफ आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, नहीं किया था? अभी ये विचारधारा की बात थी, अभी प्रदर्शन किया था, नहीं किया था? ये तो बताइए। केजरीवाल जी को बचाने की बात है, पूरा इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के साथ है। सब चीजों में एग्री करता हूं। देख रहे हैं, ये आपको आगाह कर रहा है
कि कल ये सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सारे इंडिया अलायंस साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ता कितने एग्जाम्पल मैं हूँ, और मैं सारे बहुत सारे हैं। कितने लोग आए आपके हमसे आप देखिए, कितने लोग आए? 100 लोगों का टीम है हम मटियाला विधानसभा से। आपकी टोपी कहाँ है? टोपी के क्या जरूरत है, पहचान बहुत है। राहुल गांधी कब मुद्दा उठाएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी का? हाँ बिल्कुल, कब उठाएंगे? आज से शुरू हो गया आंदोलन। जी आज हाँ, उठाएंगे? आज से शुरू हो गया आंदोलन। आपका क्या नाम है? सूर्यकांत मिश्रा, सूर्यकांत जी कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आम आदमी पार्टी। ये बात मानोगे नहीं मानोगे, कांग्रेस वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं कम है कम हैं। यहाँ। अगर राहुल गांधी होते आज यहाँ, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब बड़े नेता होते तो या प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं यहाँ। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के बराबर तो है, इतना भी तो वो तो मत कीजिए। मैं देखो बुरा मत मानना, मैं वहाँ से यहाँ तक काम करके आ गया हूँ, मुझे सिर्फ एक सिंगल कार्यकर्ता मिले हैं कांग्रेस के। ऐसा आम आदमी पार्टी वाले के टोपी लगाए हुए हैं तो उनसे पहचान जाते हैं कि आम आदमी पार्टी के हैं। अगर 20-30 लोगों से बात कर चुका हूँ कम से कम, मुझे एक कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ 200-300 सब ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो, कांग्रेस वाले आपके साथ नहीं है। ये जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लें। क्यों प्रदर्शन करवा रहे थे फिर? अभी ये पानी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे आपके खिलाफ? भाजपा वाले कर रहे थे भाई साहब, कांग्रेस के लोग नहीं। कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया आपके खिलाफ प्रदर्शन? मटका तोड़ प्रदर्शन नहीं किया अभी थोड़े दिन पहले? कांग्रेस चुनाव के पहले किया होगा, चुनाव के बाद चुनाव के बाद बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद बता रहा हूँ भाई साहब। नहीं किया, ये कांग्रेस ने नहीं किया है, ये तो गलत बात। रमेश बुधड़ी भाजपा वाले सभी कर रहे थे, भाजपा वाला तो और प्रोटेस्ट था, कांग्रेस वालों ने भी किया था मटका तोड़ कांग्रेस प्रदर्शन। वाले नहीं किए थे। ये आप लोग जबरदस्ती जो कुछ भी चलाते रहते हो तो उससे थोड़ी होगा। तो प्रूफ भी है, मैं अभी दिखा दूंगा मोबाइल पे आपको। बिल्कुल दिखा सकते हो, कांग्रेस वाले नहीं किए थे। लोकसभा चुनाव के बाद मटका फोड़ आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस वाले नहीं किए थे, ये भी आप लिख लो। कुछ लोग तो मुझे ये भी बता रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कांग्रेस नहीं चाहती केजरीवाल गिरफ्तार आए, बाहर आए। ऐसा कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है दिल्ली में। भाजपा और संघ का, मैं पुराना संघ ही रहा हूँ, पहले कांग्रेसी ही था और जन संघ में आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी गया हूँ। भाजपा और संघ का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अपने विरोधी के खिलाफ जितना ज़्यादा झूठा हो सके, अफवाह हो सके, फैलाओ। इसमें वो एक पूरा माहिर है। अगर कोई कहे कि संघ या भाजपा किस चीज़ में अव्वल है तो इसमें एक नंबर है। संघ में रहे आप? बिल्कुल रहा। क्यों छोड़ा फिर? उसकी झूठ, अफवाह है और पाखंड ढोंग देख के इसलिए छोड़ दिया। मैं मुख्य शिक्षक था और संघ शिक्षा वर्ग प्रथम और प्रशिक्षित था। उसके झूठ, पाखंड, ढोंग, ये जो अफवाह फैलाना, सिर्फ विरोधियों की सच्चाई को स्वीकार न करना, लोगों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाना, उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है गांधी नेहरू के खिलाफ झूठा अफवाह फैलाओ। गांधी नेहरू के विरोध में है संघ वाले? बिल्कुल संघ में विरोध हो। गोड़, नाथूराम गोडसे इतना बड़ा देशभक्त था, उसने जिन्ना को क्यों नहीं मारा, गांधी जी को क्यों मार दिया? कोई केशवराव बलीराम हेडगेवार भी कोई क्रांतिकारी संस्थापक थे आरएसएस के, डॉक्टर हेडगेवार। हाँ, इसके बारे में नहीं पढ़ाया था उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में कभी नहीं बताया गया कि ये भी आंदोलनकारी थे। जब इतिहास खंगाला गया तो 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध गुरु गोलवलकर, उसके जो दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने किया था। इतना बड़ा झूठ संघ फैला रही है। मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी कब तक बाहर आ जाएंगे? आपसे बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप पूरा दिल्ली सब कुछ जानते हैं, किस जुर्म में केजरीवाल बंद है? ये तो कहते हैं शराब घोटाला किया है। ओहो, उनको कहना के छोड़ दीजिए। वो तो कहते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। कौन कहते हैं? मोदी जी। आपको लगता है भगवान के अवतार? आपको लगता है कि नहीं? मुझे तो कोई भी अवतार नहीं लगता भगवान को। लो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उनके कहने पे मत जाइए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है? अब देखो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, अब वो तो कोर्ट प्रूफ करेगा। मैं कैसे कह दूं वो घोटाला किया है नहीं किया? कोर्ट ने, आप कहते हैं घोटाला किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। अगर केजरीवाल बाहर क्यों नहीं है? कोर्ट दबाव में है। अभी हेमंत सोरेन जी जेल से आए, उनके खिलाफ ईडी, सुप्रीम कोर्ट उनके जमानत के खिलाफ चली गई। आपको पता है इस बात का? ईडी ने उनके उसे अस्वीकार कर मानते हैं कोर्ट दबाव में है। कोर्ट पूरी तरह तो दबाव में नहीं है, लेकिन कोर्ट अपने प्रक्रिया से चलता है। निचले तबके के काफ़ी जज दबाव में हैं। पिछली ईडी का वकील का भाई जज था, ये भी आप जानते हैं। न तो मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल 100% आ जाएंगे।